हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी और राजस्थान प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम कंटिन्यू राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। इसका तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी बेसिन मैदान, यानी पूर्वी जो मैदान है उसकी हम डियर स्टूडेंट इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो डियर स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो में तो हमने जो भौतिक प्रदेशों की जिसमें चर्चा की थी उसमें पश्चिमी मरु प्रदेश था और अरावली प्रदेश था। आज हम पूर्वी मैदान की बात करें तो ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है और समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा डियर स्टूडेंट विभाजित है। राजस्थान का लगभग 23.3% भाग इस मैदान द्वारा डियर स्टूडेंट घिरा हुआ है। यमुना यह मैदान गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित है और मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई गई है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमि जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी अथवा छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित हैं। बनास का मैदान यद्यपि एक काफी भूभाग है फिर भी एक संप्राय मैदान है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के मध्य का घाटी मैदान बंजर भूमियों की घाटियों का क्षेत्र है जिसे छप्पन के मैदान के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। इसको हम डियर स्टूडेंट तीन भागों में विभाजित करते हैं: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और आपका छप्पन का बेसिन। चंबल बेसिन है वो मुख्य रूप से चंबल बेसिन के जन्म देने वाली चंबल नदी जो मध्य प्रदेश के महू के पास से डियर स्टूडेंट निकलती है जनापाव पहाड़ियों से विंध्यार का गार के उत्तरी पार्श्व से निकलती है और 84गढ़ के समीप एक गार्ज को पार कर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की डियर स्टूडेंट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृतियों हेतु संपूर्ण यानी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए भारत में डियर स्टूडेंट प्रसिद्ध है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन काफी जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों पठारों से निर्मित है। इस बेसिन का कुल भाग 4500 वर्ग किलोमीटर है जो कि बीहड़ों से प्रभावित है। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं। इसमें संपूर्ण क्षेत्र लगभग चंबल बीहड़ पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक डियर स्टूडेंट विस्तृत है। तो ये दूसरा जो भाग है बनास बेसिन। इस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास की पश्चिमी सीमा में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। बनास में खारी है, मोरेल है, बेड़च है, ये नदियाँ डियर स्टूडेंट इसमें आकर के मिलती और ये बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों पर डियर स्टूडेंट विस्तृत है। इस बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूँ आदि की बहुतायत फसलें डियर स्टूडेंट की जाती हैं। ये उत्तर में इसकी सीमा डियर स्टूडेंट अलावरी पहाड़ी द्वारा और पूर्व में विंध्यन का गार द्वारा डियर स्टूडेंट सीमांकित है। देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर है डियर स्टूडेंट ये भाग जो इसका। इस पहाड़ी पर अनाच्छादन का डियर स्टूडेंट कुछ पहाड़ी जो अरावली की दृष्टिगोचर होती बीच बीच में उसमें अनाच्छादन का प्रभाव है। उदयपुर प्रदेश में ऊंचे टीलेनुमा भूभाग पर काफी मिट्टी के डियर स्टूडेंट जमाव पाए जाते हैं। मालपुरा करौली का जो मैदान है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह मैदान भी डियर स्टूडेंट कटा फटा बीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है। छप्पन के मैदान की डियर स्टूडेंट हम मुख्य रूप से यदि बात करें तो यह क्षेत्र माही
नदी की सहायक नदी के द्वारा सिंचित है। माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रवणनांक अति तीव्र है। इतना अधिक ढाल प्रवणता अन्य प्रदेशों में दृष्टिकोण से डियर स्टूडेंट नहीं होता है। यहाँ का जो ढाल प्रवणनांक 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। यह नदी कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में डियर स्टूडेंट मिलती है। माही नदी इसकी औसत ऊंचाई इस भाग की 200 से 400 मीटर के बीच है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी भाग की अपेक्षा डियर स्टूडेंट भू आकृति अधिक विषम है। दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा तथा कटा फटा है, अतः पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। दक्षिण में यह बेसिन समरूप नहीं है, जैसा कि उत्तर में मेवाड़ का मैदान है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तथा विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ नाम से डियर स्टूडेंट पुकारा जाता है। बागड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभागों तथा विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भाग को डियर स्टूडेंट 56 ग्राम समूह स्थित थे, इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित भागों में दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर भाग डियर स्टूडेंट सम्मिलित हैं। तो ये 56 के मैदान की डियर स्टूडेंट बात थी। तो इस प्रकार से जो पूर्वी जो मैदान है डियर स्टूडेंट, राजस्थान का उपजाऊ मैदान है, नदियों द्वारा सिंचित है। मुख्य नदियाँ जो राजस्थान की हैं उसमें चंबल, बनास, ये माही, इसी में से डियर स्टूडेंट प्रभावित होती हैं। तो ये राजस्थान का उपजाऊ भाग है और मुख्य रूप से चंबल जो नदी है थोड़ा सा पैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन अधिकांश जो राजस्थान का मुख्य रूप से जो उत्पादित भाग है वो इसी भाग में स्थित है। और फसलों के अंतर्गत यहाँ पे मक्का, जवार, उड़द, मूंगफली, सरसों इत्यादि का डियर स्टूडेंट, गेहूँ, चना, इनका बहुतायत यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग पूर्वी भाग है वो मुख्य रूप से आपको समझ में आया होगा। बनास मैदान भी आपको समझ में आया होगा। इसके अंतर्गत जो 56 का मैदान है मुख्य रूप से वो आपने समझा होगा। बागड़ जो प्रदेश है उसको समझा होगा। चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है और 56 का मैदान पूर्वी बेसिन मैदान के डियर स्टूडेंट मुख्य भाग हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।